अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और जो हाल ही में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात में ये भी ड्यूटी पर थे और इनके पास गालिबन हल्का था NA 55, जहाँ से राजा बशारत साहब जीत कर हार चुके हैं। और कौन जीते हैं सर वहाँ से? मलिक इब्रार साहब जो हैं वो हार कर जीत चुके हैं। और मैं मौजूद था NA 48 में, NA 47 में। तो काफ़ी बातें तो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। अब मगर आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ दिलचस्प जो वाक़यात हैं वो शेयर करेंगे। बिलखसूस चकवाल का आज हमारे दोस्त हैं नबील अनवर ढक्कू साहब, उन्होंने एक बड़ा उम्दा आर्टिकल लिखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी तहरीर है। उसमें उन्होंने पूरा किस्सा बयान किया है कि सारा दिन जो इंतखाबी अमल था वो कैसे हुआ और बाद अज़ान जब इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, यानी पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था, किस तरह रिज़ल्ट्स कंपाइल किए गए, किस तरह RO ऑफिस में लाए गए और किस तरह 50-50 लोग जो हैं उनकी कतारें आईं, उनको रोक दिया गया और काफ़ी कुछ वहाँ पर हुआ सर। फाइलें पटक कर फेंक दी प्रिजाइडिंग अफसरान ने, खातून ने काफ़ी शोर भी किया। और इसी तरह के वाक़यात हमें रावलपिंडी से भी मालूम हुए हैं। पहले वसीम साहब आप बता दें, और एक नाज़रीन आपको बताएंगे एक बड़ा दिलचस्प इस आर्टिकल में नबील साहब लिख रहे हैं कि ना सिर्फ धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, बल्कि धांधली मुस्लिम लीग नून के उन उम्मीदवारों के साथ भी हो गई है जो जीत गए हैं। वो कैसे हुई है वो भी आपको बताएंगे। पहले वसीम मलिक साहब से बात करते हैं। वसीम मलिक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल जो इंतखाबात हुए हैं, आप क्योंकि अब 2-3 दफ़ा तो आपने कवर किया ही होगा, अगर कवर नहीं भी किया तो कम से कम वोट तो आपने कास्ट किया होगा 2-3 इंतखाबात में। ये जो इस दफ़ा इंतखाबात हुए हैं, क्या आपने पहले कभी इस तरह का कोई विटनेस किया है माहौल? नहीं जी, ये अनप्रेसिडेंटेड था जो इस बार था। अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी थी। मैं मुल्तान जाके अपना वोट तो कास्ट नहीं कर सका, लेकिन जैसे आपने बताया रावलपिंडी का एक हल्का था, वहाँ मैं पहुँचा। तो जब मैं पहुँचा वहाँ तो शॉकिंग था मेरे लिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके कैंप्स खाली पड़े हैं, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बाकी तमाम जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं उनमें धड़ाधड़ रश है, लोग आ रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है। तो मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, फिर जब कुछ लोगों से बात की, यकीन करें, एक तो ये होता है कि चलें आपने पर्ची बनवा ली किसी और कैंप से, लोगों ने अपने सरों पे अपने, और जैसे मफलर अपने गले में डालते हैं वैसे नून लीग के झंडे, नून लीग के बैजेस लगाए हुए थे। PTI के लोगों ने नून लीग के, अच्छा कुछ हलकों में तो मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि जो पोलिंग एजेंट थे, जो नून लीग के पोलिंग एजेंट थे, वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो देखिए किस तरह ये खूबसूरती होती है किसी सिस्टम की कि जब एक सियासी जमात को इंतखाबात नहीं लड़ने दिए जा रहे तो वोटर ने अपने आइनी हक़ के लिए उसने हर तरह की तगोदो की, और जो वो दिन की रोशनी में उसने अपना आइनी हक़ अदा किया, रात को उस पर शब खून मारा गया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल अनप्रेसिडेंटेड था। ख़वातीन, अगर बज़ाहिर बात की जाए तो जो बुज़ुर्ग थे, जो ख़वातीन थी, वो बड़ी तादाद में बाहर निकली हुई थी, और यकीन करें 3-3 जनरेशन्स आ रही थी, वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करने आ रही थी। तो बहरहाल बड़ा ही एक खूबसूरत लम्हात थे, लेकिन बदकिस्मती जो हमेशा से होता आया है वो भी इस बार हुआ। अच्छा, जहाँ आपने बात की कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी धांधली हुई है, बहुत सारे हलकों में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप वहाँ सिर्फ मार्जिन और रेशो देख लें। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा कि जहाँ नून लीग के साथ धांधली हुई है उन्हें जितवाने के लिए की गई है। वही मेरा पॉइंट भी वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कहीं धांधली करा के हरवा दिया गया है, उनको जिताया गया है, मगर फिर भी धांधली की गई है। वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा आगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारा कुछ हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने समझा था, ये जो जमहूरियत पर शब खून मारते हैं, हमेशा से मारते आए हैं, इन लोगों ने 9 अप्रैल की तरह एक मिस कैलकुलेशन की थी। इन लोगों ने समझा था कि इन्होंने ग्राउंड पे सब कुछ संभाल रखा है और ऐसा कुछ नहीं होगा, नताइज उनके मुताबिक आएंगे। बड़ा स्मूथ पोलिंग का अमल चलता रहा। दो कि इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ें, वो आवाम को जलील करना, वो भी शायद इनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है किसी न किसी तरह। तो बहरहाल लेकिन जब रिज़ल्ट आए, अनाउंस होते गए, तो फिर जाके इन लोगों को समझ आई, फिर अचानक रिज़ल्ट रोक भी दिए गए। और फिर वो सारी कहानी सिर्फ ये आप चकवाल की नहीं बता रहे, इसी तरह मैंने NA 55 में भी देखा। इस तरह आप जिस सहाफ़ी दोस्त से जो जिस हल्के में मौजूद था, ये आपको 266 हल्कों की कहानी नज़र आएगी कि फिर किस तरह नताइज रोके गए, फिर उन पोलिंग स्टेशंस पर कौन कौन पहुंचा, और फिर वहां पर RO ने क्या क्या और कैसे कैसे रिज़ल्ट कंपाइल किए। यानी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। बशारत राजा साहब 40,000 की लीड से जीत रहे थे 311 टोटल पोलिंग स्टेशन से, और 299 पोलिंग स्टेशन जो
हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट कंपाइल किए, यानी 311 में से सिर्फ 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनके फॉर्म 45 नहीं थे। उन 12 पोलिंग स्टेशन के अलावा राजा बशारत साहब 40,000 की लीड से जीत रहे थे। हम आए, हमने कोई 1-2 घंटे रेस्ट किया, सोए, जैसे ही सुबह आँख खुली तो पता चला कि मलिक अब्रार साहब जो है मुस्लिम लीग नून के, वो 20,000 की लीड से जीत चुके हैं। यानी आपने 40,000 वो भी कवर किया, 20,000 मजीद भी एक्स्ट्रा वोट डाले। और वो मेरी अभी मरीम से ही बात हो रही थी, क्योंकि नाजरीन ये मरीम नवाज़ हमारी कुलीग हैं, वसीम मलिक साहब हैं, अमानत गिशकोरी साहब, सोहेल रशीद साहब, ये चारों हमारे जो दोस्त हैं, ये उसी एक हल्के में इनकी ड्यूटी थी और ये इकट्ठे ही वहाँ पर पूरा दिन रहे, सारी रात बल्कि इन्होंने गुजारी वहाँ पर, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंपाइल किए हैं। और इन सब से मैंने कंफर्म किया है, फ़र्दन ये पूछा है कि क्या वाकई में आपके पास फॉर्म 45 मौजूद थे? तो उन्होंने मुझे समझाया है, वसीम ने समझाया है, मरियम ने समझाया है कि हमने पूरा अपना होमवर्क किया हुआ था और फील्ड के अंदर हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे, हम उसी के बेस पर इंतखाबात जो हैं, नताइज जो हैं वो शेयर कर रहे थे अपने चैनल्स के साथ। हमने हेयर से के ऊपर या किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़बानी कहने पर नहीं लिखा कि फ़लाँ को कितने वोट मिले हैं। हमें जो फॉर्म 45 मिले हैं उसी की बेस पर, और ये 299 से 300 तो इन्हें तकरीबन 4 बजे तक मिल चुके थे, जिसके मुताबिक कोई ऐसा एक पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ से मलिक इब्रार साहब जीते हों किसी छोटे से मार्जिन से भी। और उसके बाद बचते हैं 11 से 12 पोलिंग स्टेशन, और मैंने बाद में मालूम किया तो पता चला कि वहाँ से भी वो जीते नहीं। तो बावजूद इसके जब फॉर्म 45 जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, कुछ नाजरीन पूछ रहे थे कि क्या उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, तो बिल्कुल ना सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं बल्कि तमाम पोलिंग एजेंट्स जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के वहाँ पर नुमाइंदगान बैठे होते हैं उम्मीदवारान के, उन तमाम के एक नीचे पट्टी के ऊपर उनके दस्तखत होते हैं और वो फॉर्म 45 होता है जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 है। और उसके बाद फिर 47 वो फॉर्म होता है जो RO कंपाइल करता है तमाम 45 के नताइज को उस फॉर्म के अंदर, और वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर उसमें इतनी बड़ी मशक नहीं होती, उसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं आ जाती, वही चीज़ें होती हैं, बस उनको कंपाइल किया जाता है एक फॉर्म को। अच्छा, मैं ना इसमें आपको मज़ीद कुछ दिलचस्प फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। जैसे आपने बताया, बिल्कुल ये जो क्रेडिट था, ये जो फॉर्म 45 थे, वो नो डाउट जिसका क्रेडिट है उसे देना चाहिए मरियम नवाज़ साहिबा। उनके पास उन्होंने पूरी टीम बना रखी थी और जिस इदारे से वो वाबस्ता हैं तो वो बिल्कुल जियो टेलीविज़न की जिस तरह से एक ज़बरदस्त उनकी पूरी एक कवरेज रही है, तो वो फॉर्म 45 उनके पास आ रहे थे, हम लोग कंपाइल कर रहे थे, उससे फ़ायदा हम भी उठा रहे थे। तो बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि ये जो 60,000 वोट मज़ीद डाले गए, उसमें अब 40,000 की लीड थी और 20,000 से मज़ीद जितवाया गया मलिक अब्रार को। जब बाद में देखा गया तो जो NA की नशिस्त पर 60,000 वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं वो PP की नशिस्तों पर नहीं पड़े हुए। यानी आप देखिए कि 1,000 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, चलें कुछ ऐसे लोग होंगे जो आए होंगे, उन्होंने नेशनल असम्बली की नशिस्त पे वोट किया होगा, सूबाई असम्बली पे नहीं किया होगा, लेकिन आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में इतने बड़े मार्जिन में, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये आप जितवाया गया है। और ये फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं थे, आपने अपनी मर्ज़ी से एक फॉर्म 47 निकाल दिया और उसमें आपने पुराने नताइज को रोककर नए नताइज दे दिए। और फिर इससे भी अलार्मिंग बात देखिए, RO ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काट दिया हर सहाफ़ी को, और हर सहाफ़ी ना सिर्फ वो जाकर अंदर विटनेस कर सकता था, वो जाकर देख सकता था, पोलिंग स्टेशंस में वो RO ऑफिस भी जा सकता था। फिर RO ऑफिस में हमें बताया गया कि हमारी फैसिलिटेशन के लिए स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जो बंद पड़ी थी। मैं पहुंचा सबसे पहले RO ऑफिस, पता किया कि जी RO ऑफिस कहाँ है इस हल्के का, तो सदर का एक स्कूल था सरकारी, वहाँ पर 5 बजे हमने वहाँ पहुँचना था, पोलिंग स्टेशन पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था, 7 बजे तक नहीं दाखिल होने दिया गया। 7 बजे हम वापस आए, उसके बाद फिर हम तकरीबन कोई 11 बजे गए। हमने अपने ज़ाती फेवर से, जो वहाँ सिक्योरिटी एहलकार थे, उनसे फेवर मांगा, उन्होंने हमें फेवर दिया, उन्होंने कहा कि अंदर जाके कार्ड नहीं दिखाने। हम वहाँ अंदर पहुँचे, वहाँ जब पहुँचे तो एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी। जो रिटर्निंग अफसरान थे वो चीख रहे थे, उनकी हालत गैर हो चुकी थी, गुज़श्ता 48 घंटे से वो उन बक्सों के साथ थे। RO साहब उनसे भी नहीं मिल रहे थे, हाँ जी, प्रेसिडेंटिंग अफसरान, RO साहब उनसे भी नहीं मिल रहे थे। फिर हमें मज़ीद इतला मिली कि यहाँ पर किसी इदारे के एक बड़े साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट अब नहीं देने। और उसके बाद अब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमने वो जो कुछ वहाँ देखा, हमने इंटरनेट की जगह के लिए फिर हम RO ऑफिस से बाहर गए, अपने अपने दफ्तरों को वो सारी चीज़ें भेजी। फिर 3 बजे, 3 या 3:30 का वक्त था, हम दोबारा RO ऑफिस आए, हमने आके बाहर पैगाम भेजा कि हमारा रब्ता करवाइए, हम जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसने हमें कार्ड एक्रीडेट किया हमने, तो पता चला कि आप नहीं जा सकते। और उसके बाद जब हम वहाँ मौजूद थे, देखिए ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, 14 नकाब पोश लोग थे, 14 ऐसे लोग जिन्होंने अपने सर झुकाए हुए हैं, 14 लोगों ने ब्लैक मास्क पहना हुआ है
और 14 लोग आए हमारे सामने, किसी ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि नीम बदमाशी के साथ वो लोग दाखिल हुए। उन्होंने नहीं देखा दरवाज़ा बंद है, ज़ोर से ऐसे दरवाज़ा खोला और सारे अंदर चले गए। पुलिस वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा अमला है, लेकिन वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान जो बाहर खड़ी थी, कुछ अभी बेचारी ख़वातीन, उनके मुताबिक वो पिछले 3 घंटे से खड़ी थी, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और ये जो 14 मशकूक लोग थे, ये वो भी नहीं जानती थी कि ये कौन सा हमला है। तो ये तो हर जगह की सूरत हाल है। अच्छा, और नाज़रीन ये मेरे लिए भी ख़बर है। बहरहाल दूसरी जानिब हमने देखा, जो बात कर रहे हैं आर ओ ऑफिस की, चकवाल में जाते हैं। चकवाल में चौधरी अयाज अमीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो मौजूद थे वहाँ पर। उनके जो नताइज आ रहे थे, जो अभी आर्टिकल को मैं बेस बना के आपके साथ बात करता हूँ, जो अभी आपने भी पढ़ा है, नबील अनवर डक्कू साहब ने लिखा है, उसमें वो बता रहे हैं कि जो फार्म 45 हैं, 400 पता नहीं 51 कितने पोलिंग स्टेशन, उन फार्म 45 के मुताबिक जो अयाज साहब हैं, वो अगर आप निकाल सकें, आपके पास डिटेल मैंने इनको भी शेयर की हैं, कि उनकी अच्छी खासी लीड थी उस हलके से। और इसी तरह जो नीचे वाली नशिस्तें हैं, यानी अली नासिर भट्टी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे, गो के आज़ाद हैसियत में थे, उनकी भी अयाज साहब की कितनी है सर? हाँ जी, अयाज साहब के 1,54,825 वोट थे फॉर्म 45 के तहत। और ताहिर इकबाल साहब जो कि अब जीत चुके हैं, उनके 1,28,914 थे, यानी 25,911 की अयाज अमीर साहब की लीड थी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, उसके उम्मीदवार थे सरदार जुल्फ़िकार दुल्ला, जो गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर PTI के उम्मीदवार थे और जीते भी थे। और उससे पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। जुल्फ़िकार दुल्ला साहब को वोट पड़े थे जी 13,796। लेकिन अब वो लिख रहे हैं कि छलावों का कमाल देखें कि फार्म 47 में अयाज अमीर के वोट 1,54,825 से कम करके 1,02,537 कर दिए गए। और अलूम रियाजी के माहिरीन ने सिर्फ अयाज अमीर के साथ धांधली नहीं की, बल्कि ताहिर इकबाल साहब के साथ भी धांधली की है, जो 1,28,914 वोटों को उनके भी कम करके 1,15,947 कर दिया। और यूँ कहा जा रहा है कि धांधली ताहिर इकबाल साहब के साथ भी हो गई है। दूसरी तरफ आर ओ ऑफिस में बैठे रियाजीदान जुल्फ़िकार दुल्ला पर हद से ज़्यादा मेहरबान थे। उन्होंने कहा कि दुल्ला साहब जो 8 फरवरी को गांव में दुल्ला के बासियों के साथ इस बात पर लड़ रहे थे कि मुझे चाचा कहते हो तो फिर वोट चाचे को क्यों नहीं देते, 74,300 वोट लेकर ख़ुद भी हैरान हो गए। और सरदार साहब अपने गांव से सिर्फ मुस्लिम लीग नून और PTI से ही नहीं हारे, बल्कि क्रेन ने भी उन्हें कुचल दिया था। और फिर बता रहे हैं कि जो धांधली जो है वो लीगी शेर सुल्तान हैदर अली, जो चकवाल से माजी में भी MPA रह चुके हैं, चौधरी लियाकत अली खान साहब के साहबजादे, और इनका बड़ा अच्छा खासा वहाँ पर रसूख है उस हलके के अंदर। ये सीट इनके पास पिछले तकरीबन सर 85 से इस ख़ानदान के पास है, और इन्होंने काफ़ी काम भी किया। ये बात नहीं है कि ये वाहिद मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ कि इन लोगों ने हलके में काम भी किया लोगों के लिए। बहरहाल ये बता रहे हैं कि हैदर सुल्तान साहब जो हैं उनके साथ भी धांधली हुई है, जो नून लीग के हैं। फार्म 45 के मुताबिक हैदर सुल्तान साहब को 65,672 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नासिर भट्टी साहब थे, उन्होंने 72,328 लिए। यानी फार्म 45 के तहत अली नासिर भट्टी साहब जो हैं उनके पास लीड थी तकरीबन 6,500 की, जबकि RO ऑफिस में हैदर सुल्तान साहब हार गए। और जो अली नासिर भट्टी साहब हैं वो हार गए, जहाँ हैदर सुल्तान साहब के 65,672 वोटों को कम करके 52,450 और नासिर भट्टी के 72,328 को कम करके 43,250 कर दिया गया। इस रियाजीदान को 50 के हिस्से से कितना प्यार था। ये हमारे दोस्त हैं नबील अनवर डक्कू साहब, डॉन इंग्लिश के लिए ये लिखते हैं और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, उर्दू में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने अब ये पूरा हमारे सामने कच्चा चट्टा जो है खोल कर रख दिया। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात है वो ये बता रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग का अमला है, जिसने तमाम तर जो नताइज हैं वो लेकर आने होते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर RO के ऑफिस में, उनको अव्वल तो लाया नहीं जा रहा था। और फिर बताया गया कि उनको 50 प्रिजाइडिंग अफसरान, क्योंकि इनकी एक के साथ बात हुई थी किसी के साथ, ये बता रहे हैं कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक 50 का कारवां बना, मुख्तलिफ 50 पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया और उन्हें लेकर जाने के लिए एक सड़क पर डाला गया, और वो सड़क के ऊपर कुछ देर के लिए रोक दिया गया इनका कारवां, कि अभी कुछ लोग और भी आ रहे हैं तो इकट्ठा जाएंगे। बहरहाल तकरीबन वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो प्रिजाइडिंग जो RO ऑफिस था या रिटर्निंग ऑफिसर थे वो इनके रिज़ल्ट्स ले ही नहीं रहे थे।
तकरीबन 12:30 बजे ये कतार में लगे और आप अंदाज़ा लगा लें कि सर्दी की ठंडी रात है सर, और बाहर कतार में लगी हैं ख़वातीन भी मर्द भी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं। और ये गुज़श्ता 48 घंटे से फील्ड में हैं। इन्होंने बैलेट बॉक्स लिए, बैलेट पेपर लिए और उनके साथ पोलिंग से गुज़श्ता की रात है पोलिंग स्टेशन पे गुजारी। बिल्कुल। अब ये वो लोग हैं, ये वहाँ पर खड़े हैं, तो इनसे नताइज नहीं लिए जा रहे। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो खातून थी वो काफ़ी सीखबा हुई, उन्होंने बल्कि वो जो उनके पास तमाम तर दस्तावेज़ात थे वो भी ज़मीन पर पटक दिए और चिल्लाई। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है, आप क्यों नहीं हमसे नताइज ले रहे, जो आपका असल काम है आप वो क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल जब उन्होंने ये शोर मचाया तो फिर बाकी भी प्रिजाइडिंग अफसरान बोले और फिर बाकायदा तौर पर शेम शेम के नारे लगाए गए आरओ के लिए, और बाद अज़ां फिर देखा गया कि तकरीबन 12:30 बजे से 3:30 बजे तक जाकर 2 से 3 आरओ जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनसे नताइज वसूल किए गए। और ये जो किस्सा है ये सिर्फ एक हल्के की हम बात नहीं कर रहे, ये ओवरऑल हमने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पर हुआ है। और बाद अज़ां हमने देखा किस तरह अभी ये बात कर रहे थे कि इन्हें आरओ ऑफिस में जिनके पास एक्रीडिटेशन कार्ड था उसके बावजूद जाने नहीं दिया गया। अयाज़ अमीर साहब सर कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट थे, वो गए आरओ ऑफिस में चकवाल के अंदर, वहाँ पर पुलिस ने उनको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। और ये एक हकीकत है कि जो उम्मीदवार होता है उसके सामने फॉर्म 47 कंपाइल होता है। पोलिंग एजेंट भी होना चाहिए। और फिर मज़े की बात आप देखिए, हर हलके में जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, वो डंके की चोट पर आरओ ऑफिस में बैठा रहा, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना सिर्फ उन्हें बल्कि आज़ाद मीडिया को भी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं रात को हमारे जो अजीज़ हैं यहाँ पर पिंडी का जो हल्का है जहाँ पर आप कवरेज करते रहे हैं, वो वहाँ पर पोलिंग एजेंट भी थे और बता रहे थे कि हमने कुल तकरीबन 1500-1600 पर्ची काटी है और वोट हमें पड़ा है बीच में 600। और वो उन्होंने बखैर मुझे काफ़ी दिलचस्प किस्से सुनाए हैं, मगर एक बात वो जो बता रहे थे उनकी अंडरस्टैंडिंग बतौर एक लीगी वर्कर के, वो ये समझते हैं कि जो टिकट्स की तकसीम भी इस दफ़ा की है मुस्लिम लीग नून ने, उस पर भी अवाम में काफ़ी गम गुस्सा था। बिलखसूस आप ही के हल्के में वो जो मलिक इब्रार साहब हैं उनके भाई भी उम्मीदवार थे और उनके एक कज़न है वो भी उम्मीदवार थे, मतलब पूरा ख़ानदान ही उम्मीदवार था। और यही सिलसिला हमने देखा शेखुपुरा में, मेरे वहाँ भी अजीज़ हैं, उनसे मेरी बात हुई। जावेद लतीफ़ साहब जो एक बड़ी पक्की सीट थी वो हारे, और उसकी भी बुनियादी वजह वो यही बता रहे हैं गो कि एक लहर तो ज़रूर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला है, उन्होंने वोट दिया है, मगर इनका अपना भी तो एक हल्का अहबाब है सर, इनके अपने भी वोट हैं, उन्होंने भी इनको नहीं दिया। और इसकी एक बुनियादी वजह उसमें एक आप कह सकते हैं छोटा सा जुज़ सही ये भी है कि अंसर है कि उन्होंने टिकट्स भी ऐसे लोगों को दिए हैं कि नवाजा गया है बाकायदा तौर पर। जावेद लतीफ़ साहब ने भी अपने किसी अजीज़ को टिकट लेकर दिया था, और ये सिलसिला हमने देखा ओवरऑल पाकिस्तान में। तो अब देखना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, जिन्होंने चले विलिंग स्पीच। तो आखिरी बात सुन लें मेरी, आपने टिकट्स की बात की, लाहौर का वो हल्का जहाँ से सलमान अकरम राजा साहब को हरवाया गया है और ओन चौधरी साहब को जितवाया गया है, उनकी खिदमात के एवज़ मुमकिन है कि 23 मार्च को अब उनको कोई तमगा भी मिल जाए, कोई बहादुरी का खिदमत, बहुत खिदमत थी। तो उस हलके में जब भी किसी सहाफ़ी दोस्त से लाहौर में मुलाकात होती थी तो मैं जिस पहले एक हलके का पूछता था वो वही हलका था कि बताएं वहाँ क्या सूरत हाल है। तो हर वो बंदा जो ग्राउंड पर सर्वेज़ करता था उसका एक जवाब होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये उनसे मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवार कोई एक नशिस्त निकालें या ना निकालें, सलमान अकरम राजा साहब वो नशिस्त निकाल रहे हैं। उसकी जो बुनियादी वजह वो ये बताते थे कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को गालियाँ देती है। उसकी जो बुनियादी वजह है कि आपने एक ऐसे शख्स को, ओन चौधरी को, अवाम भी मुस्लिम लीग नून के लोग भी काबिल नफ़रत समझते हैं ओन चौधरी को। मगर फिर आप देखिए कि ये भी कितना एक दिलचस्प अमर है कि वहीं उसी हलके में पूरे शरीफ ख़ानदान का वोट था, उन्होंने शेर पे वोट नहीं मोहर नहीं लगाई, सारे वो गए हैं, उन्होंने जो पोल किया है वो ओन चौधरी की उकाब पर मोहर लगाई है। और बुनियादी वजह उनके हारने की थी, लेकिन फिर 1,72,000 वोट से वो जीत चुके हैं। क्या बात है। नाज़रीन, हम वीडियो मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।